हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश विराट सीरीज की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, हम विराट 6 पढ़ रहे हैं अभी, और ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं विराट 6 के पार्ट 2 को। लेकिन हर समस्या के आसपास उसका हल भी मौजूद होता है। ज़रूरत होती है तो सिर्फ उस हल को देखने वाली नज़र की, और वह नज़र विराट के पास थी। अगर यह चट्टान उछाली जाए तो शायद उसके गले के मुंह में प्रवेश करने का कोई रास्ता बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही यह भारी चट्टान उस केकड़े के मुंह की तरफ जाएगी, वह उससे बचने का प्रयास करेगा। कड़ाच! अपने इस प्रयास में वह चट्टान तो तोड़ देगा, साथ ही अपना कोई ना कोई दांत भी तोड़वा बैठेगा, और ऐसा होते ही केकड़े के मुंह में प्रवेश करने का द्वार खुल जाएगा। दांत टूटने के पश्चात उसके मुंह में बने उस खाली स्थान के रूप में जिसमें मैं आसानी से प्रवेश कर सकता हूँ। अब यह केकड़ा अपना भयानक मुंह खोले या बंद करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो एकदम सुरक्षित रास्ते से होकर पहुंच जाऊंगा। इस केकड़े के पेट के अंदर। केकड़े के पेट में पहुंचना विराट के लिए आसान साबित हुआ, लेकिन वहां अपने आप को बचाए रखना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ तो खतरनाक केकड़ों की पूरी फौज मौजूद है। लेकिन मैं भी असावधान नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हर खतरे से बचने, उससे निपटने और उसे पानी में मिला देने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हर खतरे को विराट ऐसे काट रहा था जैसे शार्क मछलियों का झुंड लहरों को काटता है। लेकिन यह बात भी अपनी जगह अटल थी कि वह जहां आया था वहां खतरा कब और कहां से आ जाए इसका कुछ पता नहीं था। और इस बार विराट के सामने जो खतरा आया था, धड़ा, उसका नाम था विकराल। तुझे इस समुद्र की गहराइयों में फना कर देगा विराट। ऐसा नहीं होगा विकराल। अगर इस समुद्र की गहराइयों में कुछ मिलेगा तो वो तेरा और तेरे भाई त्रिकाल का अंत होगा। वह अन्याय होगा जिसे तुम वर्षों से जल परियों पर करते आ रहे हो। जल परियों पर अत्याचार करना सदियों से जल दैत्यों की परंपरा रही है। तुम्हारे जैसा तुच्छ मानव इस परंपरा को नहीं तोड़ सकता। टनाक! सदियों की परंपरा भी उस दिन टूट जाती है विकराल, जिस दिन सांसों की डोर टूटती है। टनाक! और दुर्भाग्य से तुम्हारी सांस की डोरों के टूटने का जो दिन निश्चित किया गया है, खच, वह आज का ही दिन है। ओह! खचाक! किसी हिंसक पशु की तरह डकारता विकराल बेजान होकर नीचे गिरा, लेकिन उसकी चीख त्रिकाल के संपूर्ण अस्तित्व को हिला गई। विकराल! आह! ज्यादा समय नहीं लगा त्रिकाल को सब कुछ जान लेने में। विराट, तूने विकराल को मारकर अपनी मौत को ललकारा है, तो त्रिकाल के हाथों से नहीं बच सकता। समुद्र के पानी को तेरे लहू से लाल करके ही अब चैन से बैठेगा त्रिकाल। इधर विराट, विकराल को मौत के घाट उतारकर और हमारी बहन को उसके चंगुल से छुड़ाकर तुमने सिद्ध कर दिया है विराट, कि हमारी आदि पुस्तक में तुम्हारे विषय में जो लिखा गया है वह है अक्षरशः सत्य है। अभी इस सत्य को पूरा होने में त्रिकाल का अंत होना बाकी है महारानी, और अब वह मुझसे ज्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। बचाओ बचाओ! ओह, ये कोहराम कैसा? जल नगरी में कुछ अशुभ घट गया है लगता है। हमें देखना होगा। जल नगरी में जो घट रहा था वह अशुभ नहीं, भयानक था। जल नगरी की सीमा को लांघकर भयंकर जल जीव नगरी में प्रवेश कर गए थे और उनके सामने जो पड़ रहा था उसका शिकार कर रहे थे। बचाओ बचाओ! आ! ओह, इतने भयानक जलजीव! शैतानी शक्ति जितनी भयानक होती है उसका अंत भी उतना ही भयानक होता है। खच्चा! इनको इनको ही भयानक मौत मारेगा विराट। खच! विराट ने उस दिव्यास्त्र की सहायता से जिस लड़ाई को शुरू किया, उसे खत्म करने के लिए उसके साथ जलपरियां भी आ मिली। शाबाश! खुद को बचाने का फन नहीं सीखोगे तो मिट जाओगे, क्योंकि आतंक और अत्याचार से भरी इस दुनिया में वही अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है जो अपने ऊपर टूटने वाली मुसीबत का डट कर मुकाबला कर सकता है और अपने बाजुओं में उसे खत्म करने का बल रखता है। शिकार करने आए जलजीव खुद शिकार होकर रह गए थे। अब उनके बारे में सोचने का समय था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जलजीवों ने पहले कभी भी हमारी नगरी की सीमा पार करने का प्रयास नहीं किया। आज इनके यहाँ आने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। तुमने सही कहा जलरश्मि, इन जलजीवों के यहाँ आने के पीछे जो कारण है वो है त्रिकाल। हाँ, और मैंने इन जीवों को इसलिए तुम्हारी नगरी में भेजा है ताकि इस मेंढक को बिल से बाहर निकाल सको जिसने मेरे भाई त्रिकाल को मार डाला है। ओह,
तो तू है त्रिकाल। तेरे क्रोध को देखकर लगता है तुझे अपने भाई विकराल से बहुत प्यार था। तू उसके बिछो के दुख में तड़प रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे शीघ्र ही उसके पास भेज दूंगा। तू मुझे मृत्यु लोक भेजेगा उस त्रिकाल को जिसे देखकर हांगर के दांतों तले पसीना आ जाता है। तिमिलिंग के घूंसा मार दे तो वह लहू गलने लगती है। समुद्र की लहरें गुलाम की तरह जिसका आदेश मानती हैं। त्रिकाल के हाथों से निकली उन तरंगों ने समुद्र के पानी में जो भंवर पैदा किया, विराट उसमें फंसने से अपने आप को ना बचा पाया। ओह, बेहद तेज गति से उत्पन्न हुए इस भंवर ने मेरे हाथ से मेरा दिव्यास्त्र तो छीन लिया है, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये मेरी जिंदगी ना छीन पाए, और ऐसा तभी होगा जब मैं इस भंवर से अपने आप को निकाल लूं। ओह, हा, यह भंवर तुझे सचमुच निकल जाएगा विराट। सत्य और पुण्य की राह पर चलने वालों को निकल जाए ऐसा भंवर आज तक नहीं बना त्रिकाल, और मेरी बात का प्रमाण है यह प्रहार धार। अब देखता हूं तू कैसे विराट के दांतों तले पसीना निकलाता है। धड़ाक। तेरा घूंसा कैसे विराट को लहू उगलने को मजबूर करता है। अरे क्या हुआ त्रिकाल, तेरे दांतों तले पसीना क्यों आ रहा है? तेरा मुंह खून क्यों उगल रहा है? धड़ाक। आह, ओह, ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक तेरा पाला सिर्फ समुद्र के भारी भरकम प्राणियों से ही पड़ा है। क्योंकि मनुष्य से टकराया होता तो शायद तू इतना घमंड नहीं करता, क्योंकि तुझे पता चल जाता कि मनुष्य अपनी लगन, साहस, बुद्धि और इच्छा शक्ति के बल पर तुझ जैसे सैकड़ों शैतानों को पछाड़ सकता है। धड़ा। त्रिकाल के दो चार बारों का जवाब देकर तू अपने आप को अजय समझ रहा है। तू जानता नहीं त्रिकाल की उस शक्ति का नाम है जिसका ब्राह्मण में कोई सानी नहीं है। देख इसका नमूना। सामने के जिस दृश्य ने विराट को आंखें फाड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, साधारण इंसान की तो वो सांसें ही रोक देता। जो दुश्मन त्रिकाल की शारीरिक शक्तियों के काबू में नहीं आते, त्रिकाल मायावी शक्तियों का रूप धरकर उन्हें काबू करता है। क्योंकि त्रिकाल की मायावी शक्तियों में जो फंसा वह तभी छूटा जब उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। उफ, इसकी भुजाएं मेरे शरीर को तेजी से कसती जा रही हैं। इनकी पकड़ जल्दी मेरी हड्डियों को तोड़ना आरंभ कर देंगी। ऐसी स्थिति आने से पहले ही मुझे इस पकड़ से छूटना। उफ, ये भुजाएं तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। पीड़ा के भाव उभर आए थे विराट के चेहरे पर, जिन्हें देखकर चीख पड़ी थी जलरश्मि। इसकी मायावी शक्तियों का अंत देवी का दिव्यास्त्र कर सकता है। उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। हा, जिस दिव्यास्त्र की तू बात कर रही है वह उस भंवर में घूम रहा है, और वहां तक इसका पहुंचना असंभव है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इसे मेरी भुजाओं की पकड़ से छूटना होगा, जो असंभव है। त्रिकाल का कहना सही है, इसकी पकड़ से छूटना सचमुच असंभव है, और अगर मैं पकड़ से नहीं छूट सकता तो बाहर में घूमता हुआ दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं कर सकता। एक क्षण, त्रिकाल की पकड़ से छूटना असंभव है, लेकिन दिव्यास्त्र पाना असंभव नहीं। इस पकड़ में रहकर भी उसे हासिल किया जा सकता है, और इसके लिए मुझे अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने साथ साथ त्रिकाल को भी उस भंवर में ले जाना होगा। ये काम मुश्किल तो है, लेकिन पकड़ से छूटने से कम। अपनी शक्ति की हर बूंद को इस्तेमाल करके विराट त्रिकाल को भंवर में खींच कर ले गया। मुझे भंवर में लाकर क्या तू मुझसे बचना चाहता है मूर्ख? मानो मैं जल का सम्राट हूँ, जल का भंवर मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? लेकिन तेरी यह मूर्खता तुझे मौत के और पास खींच कर ले आई है, क्योंकि यह भंवर तेरी जिंदगी को और जल्दी तुझसे छीन लेगा। मूर्ख मैं नहीं हूं, तू है त्रिकाल। जो तू इतना नहीं समझ पा रहा कि मैं तुझे भंवर में इसलिए खींच कर लाया हूं कि भंवर के साथ साथ घूमते घूमते मैं दिव्यास्त्र तक पहुंच जाऊं और उसे अपने हाथों में थाम कर पहले उससे तेरी भुजाओं को काटूं, खच खच, और फिर उनसे मुक्त होकर काटूं तेरी गर्दन, खच्चा, और तेरी सांसों की डोर को। बेचारे त्रिकाल को पता ही ना चला कि कब विराट ने उसकी गर्दन काट दी और कब मृत्यु ने उसे अपने क्रूर पंजे में जकड़ लिया। सारी जलनगरी उस वीर की जय जयकार से गूंज उठी। महाबली विराट की जय। सारी जलनगरी को दीपों से सजा दिया गया। इन दीपों के साथ वह एक दीप महारानी
जल रश्मि के हृदय में भी जल रहा था, जिसका नाम था विराट। क्या बात है विराट, प्रसन्नता के इस अवसर पर हम जितना तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, तुम हमसे उतनी ही दूर भाग रहे हो। ये दूरियां तो विराट का भाग्य नहीं बन गई हैं महारानी। जिसे कदम कदम पर मौत का सामना करना हो, वो भला किसी के करीब कैसे जा सकता है। काश तुम हमारे दिल की हालत का अंदाजा लगा सकते विराट। तुम हमसे विवाह करके सदा के लिए हमारे हो जाओ विराट। हम तुम्हें अपनी नगरी का राजपाट सौंप देंगे। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ महारानी, लेकिन विराट की किस्मत में कहीं ठहरना नहीं लिखा। कर्तव्य ने विराट के पांवों का मार्ग निर्धारित कर दिया है, और मेरा कर्तव्य है यशोधरा को ढूंढने की वह प्रतिज्ञा पूरी करने का, जिसमें अब मात्र 2 दिन ही शेष बचे हैं। इसलिए मैं तुमको तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाना चाहता हूँ महारानी। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे यशोधरा तक पहुंचाओगी। हमें अपना वचन याद है विराट। वैसे भी हम अपने प्रेम को तुम्हारे पाँव की बेड़ियां नहीं बनने देंगे। हम तुम्हें बताते हैं यशोधरा कहाँ है। महारानी जलरश्मि ने तुरंत ही अपने विचारों को झटका और विराट को बताना आरंभ किया। तुम्हारे विरुद्ध माया का जो खेल चल रहा है, उसकी बागडोर काल भैरव के गुरु प्रचंड देव के हाथ में है। उसने अपने तिलिस्म में यशोधरा को कैद कर रखा है। हमारा तंत्र ज्ञान तुम्हें उस तिलिस्म के पहले दरवाजे तक पहुंचाएगा विराट। धन्यवाद महारानी। विराट तुम्हें और तुम्हारी सहायता को जीवन भर नहीं भूलेगा। फिर विराट वहां नहीं रुका। जल नगरी को आंसुओं में डुबोकर अपनी नगरी की तरफ वापस लौट पड़ा। वह समाप्त। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। विराट 7। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कॉमिक्स हमारी यही होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स, इस सीरीज़ के अगले कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।